नमस्ते दोस्तों, मैं इंद्रजीत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंद्रजीत मैथ्स पे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने यूनिट डिजिट स्टार्ट किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। तो आज मैं उसी क्लास को एक्सटेंड करते हुए आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट डिजिट पे बन सकते हैं या फिर एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आज उन्हीं को डिस्कस करूँगा और जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 99 डिजिट बोलिए या फिर 99 ही नंबर ले लीजिए। मैं डिजिट को हटा देता हूँ क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट पूछा आपसे, ठीक है, मैं आज यूनिट डिजिट के जितने भी टाइप पॉसिबल हैं सब करा दूंगा आपको। ठीक है, मैं हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। यूनिट डिजिट पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको सारे कराने की कोशिश करूंगा आज, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। फिर इसके बाद एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए, मैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चन को पिक नहीं करता हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं। मैं जनरली उसको कराता हूँ जो कि आपके टोटल टाइप को कवर करता है। तो मैं पहले नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, पावर, फैक्टोरियल, जितने भी टाइप के पॉसिबल है यूनिट जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको वन बाय वन करा दूंगा आज की क्लास में। तो आपको ये टाइप जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आ गया जहाँ पे आपको एक से लेके कितना भी नंबर दे दे और उनका मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है और हर एक नंबर देखिए स्टार्टिंग एक से हो रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर है। तो इस केस में देखिए इसका यूनिट डिजिट होगा जो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक बार, दो और पाँच है, मतलब वो हमें कितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो इसके साथ, अगर पाँच और दो का प्रोडक्ट कहीं भी मिलेगा आपको तो उसका आंसर जीरो निकल के आएगा। ठीक है, वो 99 हो, एन डिजिट हो, कुछ भी हो, हमें एन तक नहीं देखना है। हमें सिर्फ एक दो और एक पाँच की जरूरत है। एन, जो एन डिजिट है, ये लास्ट डिजिट है, उसको जीरो बनाने के लिए अगर एक भी डिजिट पाँच या दो दिख गया आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। अब इसी में थोड़ा और बना लीजिए। अगर इसका यूनिट डिजिट पूछा गया तो इस केस में देखिए आपको कोई भी इवन नंबर नहीं मिलेगा और इवन नंबर में दो होता है। जो अगर हमारे पास इवन नंबर ही नहीं है तो इसमें तो जीरो आने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब देखिए, एक मैजिकल नंबर है पाँच। पाँच का साथ आप कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी और डिजिट, तो उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आता है वो पाँच ही निकल के आएगा। अगर इवन डिजिट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो निकल के जाएगा। जैसे हम लोग को यहाँ पे देखा, जैसे ही पाँच के साथ में कोई इवन डिजिट, इसको कीजिए या चार को कीजिए या छः को कीजिए या आठ को कीजिए, क्योंकि उसके अंदर में एक दो छुपा हुआ है और दो से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा वैसे ही वो जीरो दे देगा। तो यहाँ पे तो कोई ऐसे दो है नहीं, क्योंकि कोई भी इवन नंबर पॉसिबल नहीं है, ये पूरा ऑड सीरीज है। तो इस केस में जो यूनिट डिजिट रहेगा वो पाँच निकल के आएगा, क्योंकि फाइव इंटू वन फाइव, फाइव इंटू थ्री फाइव, फाइव इंटू सेवन फाइव, फाइव इंटू नाइन फाइव, और यहाँ से आप आगे जाइएगा तो 11 आएगा, 13 आएगा, उसका जो एंड डिजिट होगा यही सब होगा। तो फिर वो जो यूनिट डिजिट प्रोडक्ट है वो हमेशा पाँच निकल के ही आएगा। अब ये इवन पे आ जाइए। देखिए, अब जैसे यहाँ पे जीरो आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक जीरो ले लेगा। तो इवन सीरीज अगर क्वेश्चन कभी आपको दिखा इस तरह से करके 100 ही मान लीजिए, तो इसका आपसे पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ये मैं अभी आसान या कठिन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको जितने भी टाइप पॉसिबल है सब टाइप आपको बता दे रहा हूँ एक बार में, ताकि आपको एक क्लास में ही पूरा यूनिट डिजिट में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ये सब बहुत आसान सवाल है, आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार आपका रिवीजन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतने इतने टाइप पॉसिबल है। जैसे मैं नंबर नंबर आगे आगे चलते जाऊँगा वैसे आपको डिफिकल्ट टाइप भी दिखाई पड़ेगा, तो मैं सारे आपको करा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। जैसे यहाँ पे आपको 10 आ गया तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा जीरो। ठीक है,
क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वो जीरो निकल के आएगा। तो ये पहला 3 बेसिक क्वेश्चन है। ये नेचुरल नंबर सीरीज है, ये ऑड सीरीज है, ये इवन सीरीज है। पहले अब ये तीनों को देख लीजिए, आपको आता ही होगा, पता मुझे लगता है आपको आना ही चाहिए। तो ये है इनकी कहानी, ठीक है। अब ये दोनों को अगर कंबाइन करके कोई क्वेश्चन बनता है आने वाले सालों में तो अलग बात है कि अगर आपसे बोल जाएगा पहला फर्स्ट इन ऑड डिजिट मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका इन बैठ जाएगा ना, सिर्फ इन दे देगा तो फर्स्ट इन ऑड डिजिट का प्रोडक्ट माइनस या प्लस फर्स्ट इन इवन डिजिट का प्रोडक्ट या समेशन कुछ भी पूछ ले, उन दोनों का इन डिजिट क्या होगा, तब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन के आएगा। तो अगर आपको इसका अंडरस्टैंडिंग है तो वो भी आप कर लेंगे मुझे लगता है, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक स्टेप आगे जाने के। ये सब तो बेसिक चीज़ है, इस पर तो क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके आगे क्या बन सकते हैं मैं हमें तो सोचता हूँ कि उस पर जाने के लिए तो जैसे दोनों को या किसी भी तीनों को कंबाइन कर दीजिएगा तब एक अच्छा क्वेश्चन बन के निकल के आएगा। तो आने वाले सालों में ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये सब तो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, तो ये सब अब आएंगे नहीं। अब आएंगे जो जो नहीं आए हैं इसी में से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जो नया क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सब ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। आप लोग को सब खुद भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके देखिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या निकल के आता है। और शायद ऐसे एक दो क्वेश्चन अभी एग्जाम में आने भी स्टार्ट हुए हैं जहाँ थोड़ा दो दो सीरीज को कंबाइन करके क्वेश्चन का जो पैटर्न अभी दिख रहा है, लास्ट 2-3 सालों में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं सोच सकता हूँ तो आप भी सोच सकते हैं और एग्जामिनर भी सोच सकता है। तो देखिए, तो पहला 3 क्वेश्चन ये हुआ। अब देखिए, अब मैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन में आता हूँ। अभी मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, चलिए 20 तक ही जाते हैं। आपसे मान लिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या इसका निकल के आएगा। एक का पावर कुछ भी हो एक ही आएगा, दो का पावर 3 है मतलब 8 निकल के आएगा, 3 का पावर 4 है मतलब 1 निकल के आएगा, 4 का पावर 5 है मतलब कितना निकल के आएगा बताइए आप ही। तो इसका यूनिट डिजिट 4 निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर एक डिजिट का जो साइक्लिसिटी है वो 4 होता है। तो एक बार 5 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 4 to the power 1 मतलब 4 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 का पावर कुछ भी हो वो निकल के 5 ही आएगा। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर आपका 2 मिल रहा है, या फिर आपको इसे करने की जरूरत भी नहीं था, जैसे यहाँ 2 है और 5 है तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 इंटू 2 जीरो दे निकल के देगा आपको। तो इसका जो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको देख के बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट होगा 0, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो पहले हमने सीरीज कराया नेचुरल नंबर का उसी का एक्सटेंडेड पावर फॉर्म है। तो लेकिन कुछ भी आ जाए आंसर 0 ही आएगा। तो ये है पहला सेकेंड क्वेश्चन, इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। तो मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ऐसा मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन लिख गया, चलिए मान लीजिए कि आपसे यही पूछ लिया, ठीक है। ये सब रैंडम क्वेश्चन है, ये सब मेरे दिमाग में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं लिख के आपको दिखा दूंगा, जितने भी टाइप पॉसिबल है मैं सारे करा दूंगा, ठीक है। एक जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे लिख के आपको 1 by 1 टाइप बता रहा हूँ, और आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर आप देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में तो आई होगा, तो उसमें आप इसको कनेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो देखिए, हम लोग को पता है क्या फैक्टोरियल की जो कहानी है कि 4 फैक्टोरियल तक ही हमें डिजिट चेक करने का जरूरत पड़ता है, क्यों। अच्छा मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा थोड़ा इसका केस बता दे रहा हूँ फैक्टोरियल का क्या केस है। जैसे 1 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 1 निकल के आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 निकल के आएगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 निकल के आता है, 4 फैक्टोरियल कीजिएगा तो 24 निकल के आएगा, क्योंकि 6 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 फैक्टोरियल कीजिएगा तो यहाँ से 120, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको जो डिजिट है लास्ट डिजिट ये आपको 0 दे रहा है, तो इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में 0 0 0 आते रहेंगे, ठीक है।
तो हमें सिर्फ यहीं तक चेक करना पड़ता है। तो देखिए 24 फैक्टोरियल में तो 5 आएगा, 6 आएगा, तो मतलब हर एक फैक्टोरियल में 0 ऑलरेडी कंटेन है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आपको दिखा तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसका पावर 4 लेना है, क्योंकि 4 तक ही हमें ज़रूरत है, उसके बाद ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ 24 को लेके 4 का पावर 4 और 5 का पावर भी 4 लीजिएगा। अब देखिए इसका तो वैल्यू 1 आएगा। अब 4 का पावर मैंने आपको बताया था जब भी इवन होगा तब क्या आएगा, 6 आएगा, जैसे ऑड होगा क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ इवन है, यहाँ 6 कीजिएगा। और 5 का कुछ भी हो तो देखिए यहाँ पर भी निकल कर हमको 0 निकल के दे रहा है। तो फैक्टोरियल पे कोई पावर पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब उसका पावर अल्टीमेट 4 बैठेगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए मैं एक निकल कर दिखा रहा हूँ आपको। 24 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 1 तक टोटल प्रोडक्ट 24 नंबर का जो नेचुरल प्रोडक्ट है इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल। अभी देखिए इसमें अब जैसे ही कहीं ना कहीं 20 आएगा, 15 आएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं क्यों ना इसको 4 ही ले लूँ डायरेक्ट, सब करने का जरूरत है ही नहीं। जब मुझे अल्टीमेटली मल्टीप्लाई ही करना है तो डायरेक्ट मैं 4 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल पे आ गया तो इस तरह से होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो शायद आपसे ये हो चुका होगा, या आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका क्या कहानी है, फैक्टोरियल का क्या कहानी है। फिर मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर मान लीजिए आपसे पूछा है कि इसका क्या होगा यूनिट डिजिट। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल। अगर इतना प्रोडक्ट का आपको ऐड करने बोला है, सम करने बोला है, तो सम का जो लास्ट डिजिट है क्या आएगा। तो देखिए ये भी एक टाइप है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है। तो इसमें से तो 1 निकल के आएगा, इसमें 2 निकल के आएगा, इस पर 6 निकल के आएगा, इस पर 24 निकल के आएगा, इस पर 120 निकल के आएगा। फिर इसके बाद जितने भी है वो 0 0 आते जाएंगे। तो मैं आपको पहले भी बताया कि हमें सिर्फ यहीं तक लेना है, क्योंकि इसके बाद जो है वो यूनिट डिजिट, जैसे उसके बाद 720 आएंगे। फिर जो है हर प्रोडक्ट में 0 0 0 आते जाएंगे। 0 को आप कितने बार भी जोड़िए तो वो 0 ही देंगे। तो हमें फ़र्क कहाँ पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा इस प्रोडक्ट से। ये जो समेसन है इस समेसन में फ़र्क पड़ेगा। तो 24 6 30 और 3 33, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल पे अगर कोई सवाल ऐसा बना यहाँ पर समेसन हो, अगर मान लीजिए कि इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन देता है तब क्या होगा, तब यही होगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं देता है, क्योंकि जैसे ही 0 आ जाएगा तो वो पूरा प्रोडक्ट को 0 बना देगा, इसीलिए 0 नहीं आता है, सम पे आता है। क्योंकि सम पे इतना पार्ट तो हमको लेना नहीं है, हम उसे इतना पार्ट लेना है, और इतने पार्ट में आपका जो समेसन आ रहा है वो 33 आ रहा है। हमें लास्ट डिजिट पूछा है तो इसका उत्तर आएगा 3, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई पे कभी पूछ लिया तो 0 आएगा, देख के रखिए, पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। ऐसे 1 फैक्टोरियल का पावर मान लीजिए कि 1 फैक्टोरियल दिया है, चलिए मान लें कि आपको 20 फैक्टोरियल का पावर 20 फैक्टोरियल दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, आप इसको किस तरह से कीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा, आपका 1 आएगा, 1 का पावर 1 आएगा। यहाँ पे 2 का पावर 2 आएगा। यहाँ पे 6 का पावर 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा,
24 का पावर जो है वो 24 आएगा। फिर यहाँ से देखिए हमें लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो हमेशा जीरो निकल के देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका जो डिजिट जीरो है, पावर कुछ भी हो वो लास्ट में जीरो निकल के देगा। हमें सिर्फ फिर से देखिए, फैक्टोरियल केस में आप 3-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ हमें 4 तक ही लेना है, 4 के बाद हमें ज़रूरत नहीं है। तो सब इतना ही निकालना है हमें। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 निकल के आएगा, यहाँ पे 6 का पावर कुछ भी हो 6 आता है, और 4 का पावर इवन है मतलब 6 निकल के देगा। ठीक है, तो 6 4 10 और 7 17, तो यहाँ उत्तर आएगा 7। ठीक है, इसको देखिए, इसको मतलब ये सब क्वेश्चन आप सिर्फ सेकंड में कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है फैक्टोरियल के बारे में। देख के ये सब क्वेश्चन देख के डरने की कोई जरूरत नहीं, आसान क्वेश्चन है। इसलिए मैंने फैक्टोरियल पे 3-4 क्वेश्चन लिए ताकि आपको फैक्टोरियल पे पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। फैक्टोरियल पे कुछ भी दे दे, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप में एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में लगा देता हूँ। तो इसको आपने शायद नोट कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ। तो ये हर एक सवाल एक अपने आप में एक टाइप है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टाइप आपको कवर करा सकूँ ताकि आपको कुछ भी चीज़ छूट ना जाए। तो जब सवाल बनेंगे तो इसी में से बनेंगे, इससे आसान ही बनेंगे। मैं आपको आसान से लेकर डिफिकल्ट सभी कर देता हूँ ताकि कुछ भी आपको मिस ना हो पाए। जैसे मान लीजिए कि 1 का पावर 2 3, ठीक है, ऐसा सवाल आपसे आप पूछ लिया। 2 का पावर 3 4, 3 का पावर 4 और 5। चलिए 10 तक ही जाते हैं। इसी का मान लीजिए आपसे पूछ लिया यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 बार, ऐसे सवाल भी पहले आते थे, अब तो नहीं आते हैं। 2012 13 14 15 इस सब टाइम में सवाल पूछे जाते थे पावर पे पावर। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, पहले इसका पावर निकालना है। ये हमेशा मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा। ठीक है, 2 × 3 6, ये कर सकते हैं, या फिर ये होगा। ये बताइए आप कि क्या होगा। मुझे लगता है कि आपके पास थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ या पावर में लूँ, दोनों में से क्या होगा। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत रिप्लाई कीजिएगा कि यहाँ पर 1 का पावर 6 होगा या 1 का पावर 8 होगा। ठीक है, अभी मुझे सवाल करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये 8 पे आएगा कि 6 पे आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम होता है मैं जानबूझ के कहीं ना कहीं गलती कर देता हूँ ताकि आपसे भी वो गलती हो। फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वो जो मिस्टेक पॉइंट है वो रिपीट ना हो, क्योंकि जब तक हम लोग गलती नहीं करेंगे हम लोग को पता नहीं चलेगा। इसीलिए जानबूझ के गलती आपके लिए किया जाता है ताकि आप कुछ सीख सकें। ठीक है, तो 2 का पावर जो 3 है इस तरह से निकल कर आता है। पहले हमें इसका पावर निकालना पड़ता है, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 to the power 4, तो 2 का पावर 81 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा देखिए 4 का पावर 5 कितना आएगा बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि 4 का पावर 5 कितना आएगा। हमें जरूरत है नहीं एक्चुअली, हमें एक्चुअली जरूरत क्या है, इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ कि 4 का पावर 5 1024 या कुछ ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, फिर 4 का पावर 5 टू द पावर 6 है, ये कितना आएगा, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। अभी मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, 6 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, फिर 5 का पावर कुछ होगा, 6 का पावर कुछ होगा, 7 का पावर कुछ होगा, फिर 8 का पावर कुछ होगा, फिर 9 का पावर कुछ होगा। अच्छा, क्या हमें इसको लेने की जरूरत है, क्योंकि इसका पावर कुछ भी हो तो लास्ट में जीरो ही देकर निकल के देगा। तो अगर आप 9 तक ही लिखिएगा, मान लीजिए कि कुछ पावर n है, ठीक है, मैं इसको n मान के चलता हूँ। तो अब इसके बाद आप इसको पॉज कीजिए 10 सेकंड और थोड़ा सोचिए कि आपको सब करने का जरूरत था। अपने आप में थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर बताइए मुझे। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपसे क्वेश्चन हो चुका होगा, या जिस जिनसे नहीं हो पाया तो देखिए क्या कीजिएगा इसके ऊपर।
मैं आता हूँ अभी। तो पहले यहाँ पे 1 निकल के आएगा। अब 2 का पावर 81 है, मतलब ये 2 ही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि 80 तो पूरा 4 से कट जाता है, तो जो रिमाइंडर 1 निकल के आएगा, तो 2 का पावर 1 मतलब वो अल्टीमेट 2 निकल के देगा। फिर देखिए ये जो संख्या है ये पूरा 4 से कट जाता है, तो मतलब मुझे सिर्फ 3 का पावर 4 लिखने की ज़रूरत है, या इसको आप 1 कीजिए। अभी इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टार्ट होता है। अगर इस सवाल कभी आपको दिखा तो ये आपसे थोड़ा टाइम लेगा। 4 का पावर 5 है, और 5 कितने बार है इवन टाइम से, लेकिन 5 एक ऑड डिजिट है। आप ऑड डिजिट को कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, वो जो प्रोडक्ट निकल कर देगा वो हमेशा ऑड निकल के ही देगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो एक ऑड नंबर है। इसको अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी एक ऑड नंबर निकल के आ रहा है। तो 5 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, जो प्रोडक्ट है वो ऑड निकल के आएगा। और जब भी 4 का पावर ऑड आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया, जो यूनिट डिजिट है हमेशा 4 निकल के ही आएगा। तो ये मैं यहाँ सिर्फ ऑड लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आपको बताने के लिए या समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। मैं इसको देख के 4 लिख सकता था। अब 5 का पावर कुछ भी हो, डिजिट तो 5 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी हो, डिजिट 6 ही आएगा। अब 7 का केस मुझे देखना है, ठीक है। तो देखिए 7 का केस क्या होगा, थोड़ा 7 को भी यहाँ पे एनालाइज करते हैं। देखिए ये सब सवाल जब आप कीजिएगा तो आपका थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट होगा, या वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट है। एक बार जब उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो उस पर जितने भी बड़ा पावर आपका एग्जाम में दिखेगा आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे 7 का केस क्या होगा, 7 टू द पावर 8 9 होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो 8 है वो 9 टाइम्स जाएगा, यही बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हमेशा एक रिमाइंडर 0 छोड़ेगा? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमको सिर्फ इतना लिखना है 7 टू द पावर 4। कि अगर हर बार ये रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, ये कितने ऑड हो इवन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डिजिट है ये 4 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसका जो अल्टीमेट पावर निकल के आएगा यूनिट डिजिट पे, वो 7 टू द पावर 4 निकल के देगा। तो 7 का भी कहानी खत्म हो गया। अब 8 बज गया, ठीक है। अब 8 का क्या कहानी है, देखिए ये 9 जो है वो 10 बार है, जिसको पहले 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हर एक बार रिमाइंडर 1 1 आएगा, और 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 1 ही निकल के देगा। 8 का जो पावर है वो हमेशा 1 निकल के आएगा यहाँ पर। मतलब जो यूनिट डिजिट है इसको अगर आप पावर में निकल के देखिएगा तो वो 8 ही निकल के आपको देगा, ठीक है। या फिर आप इसको एक काम कर सकते हैं, ये जो 90 आया तो 9 इंटू 10 टाइम्स आया, 90 एक्चुअली है नहीं। अगर आप 8 को 2 बना दीजिएगा तो फिर क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब उस तरह से करेंगे तब भी आपको 2 का पावर 3 मिलेगा, तो वहाँ पर 8 ही निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर जो है वो 1 निकल के देगा, ठीक है। और फिर बाकी रह गया 9। तो देखिए अब 9 का मैंने केस भी आपको बताया है कि 9 का जब पावर इवन होगा 1 आएगा, जब ऑड होगा तो 9 आएगा। अब देखिए क्या कहानी है 9 का शब्द में है 10 11। तो 10 इंटू 10 11 टाइम्स, ये नंबर एक इवन नंबर है। इवन नंबर को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, जो प्रोडक्ट है वो इवन निकल के आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको 4 से डिवाइड ना करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो जो 9 का जो पावर है, यहाँ पर जो एन निकल के मैं लिखा है इसको यहाँ पे, तो एन जो है इवन आएगा। मुझे लगता है कि आप इसको समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पे आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर समेशन पे आ गया तब थोड़ा मुश्किल हो जाता निकालना। तो ये जो पावर पे है 9 इंटू 10 टू द पावर 11, ये हमेशा इवन निकल का है, क्योंकि 10 एक इवन नंबर है। अगर ये नंबर ऑड होता तब तो ऑड निकल का आता, क्योंकि इवन नंबर को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिए वो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो इवन निकल के ही देगा। और जैसे ही 9 का मान इवन आया तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे 9 की जगह 1 आएगा,
या फिर 9 टू द पावर इवन कर सकते हैं आप, जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास जो डिजिट है वो कंप्लीट हो चुका। अच्छा, आप 10 भी अगर लीजिएगा तो 10 भी ले लीजिए, 10 का पावर कुछ भी होगा तो यहाँ पर जीरो निकल के जाएगा, इसलिए 10 को ऐड नहीं किया। तो ये हमारे पास जो डिजिट है सीरीज आ गया। अभी मेरे क्या रह गया, 1 2 1 4 5 तो यहाँ पर देखिए 10 आ जाएगा, तीनों को कंबाइन कीजिएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 9। ठीक है, 10 10 20, 20 और 9 29। तो मुझे 20 की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मुझे लास्ट डिजिट की ज़रूरत है। तो ये देखिए एक अच्छा सवाल है यूनिट डिजिट पे, जहाँ पे आपको पावर पे पावर पूछेगा तो उसका आंसर इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ, ये वेस्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको इसमें से बहुत चीज़ समझ में आ चुकी होगी। और इवन का क्या कहानी है, पावर का क्या कहानी है, कैसे हम लोग का इस सब टाइप का क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखने के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 15 से 20 सेकंड लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ 7 और 8 और 9 तीनों को थोड़ा सा अच्छे से देखना है, क्योंकि 6 तक तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 4 पता ही है आपको, जितने बार भी ऑर्डर इवन का केस आएगा उसी पर डिपेंड करता है। ये रहा, इसमें थोड़ा हट जाता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अगला सवाल करता हूँ, देखिए। अगला सवाल क्या है, कितना नंबर था मुझे याद भी नहीं है, 9 नंबर शायद होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको दे गया ए, आपसे मान लीजिए ए का पावर दिया गया 99 माइनस ए का पावर से पूछा 9, और यहाँ पे कुछ दिया है ए बी सी डी एक्स, आपसे पूछा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए पॉसिबल। अगर मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, यहाँ पे ए ना करके आप इसको एक्स कीजिए, ये है। अब ए का मान आप कुछ भी रखिए, 0 से लेकर 9 तक, या उससे ऊपर लग सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पर डायनामिक है। अब इसका जो पावर है ये 97 है और ये 9 है। ठीक है, इसमें इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका जो डिजिट निकल कर आ रहा है ये आ रहा है, लेकिन उसका जो यूनिट डिजिट है वो एक्स है। अब पूछा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स पॉसिबल। अब इस क्वेश्चन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है निकल के आता है, मैं आपको बहुत पहले शेयर करूंगा, या फिर पहले वो शेयर करता हूँ फिर कोई बताता हूँ कि कैसे निकलेगा। पहले आप थोड़ा ट्राई कीजिए, 10 या 20 सेकंड लीजिए टाइम, देखिए कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है। ए का पावर 97 माइनस ए का पावर 9 इक्वल टू ए बी सी डी करके चलेगा, कितना तक आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका लास्ट डिजिट एक्स आएगा। और हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स पॉसिबल, यही सवाल से पूछा है, एक सिंपल सवाल है। देखिए, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले वो बताता हूँ, देखिए अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16। 2 का पावर 5, फिर 2 आएगा, क्यों आएगा 2, 32 आएगा, मैं 2 लिख रहा हूँ। 2 का पावर 6 जब लिखिएगा तो फिर 4 आएगा, 2 का पावर 7 लिखिएगा तो फिर 8 आएगा, 2 का पावर 8 लिखिएगा तो फिर 6 आएगा। अच्छा, मैं इसको एक सीरीज और एक्सटेंड करूँगा,
फिर मैं जो फॉर्मूला लिखने जाऊंगा, ठीक है। ये 12, टोटल 12 नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे 2 का जगह कुछ भी लीजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि पावर जो है इससे फर्क पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ए को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पर क्या पड़ता है? पावर से। पावर की क्या कहानी है, ये सवाल जिस दिन एग्जाम में आ जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ कंडीशन दे दिया ना कि ऑलवेज चीज दे दिया, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए पॉसिबल एक्स पॉसिबल, ठीक है, तब तो आपको डिफिकल्टी फील होगा। तो देखिए, अगर इसको आप लोग मानिएगा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 5 को आप क्या बोल सकते हैं? क्या आप 5 को बोल सकते हैं 4a+1? क्योंकि हम लोग जब निकालते हैं इसका साइक्लिसिटी तब 4 से ही डिवाइड करते हैं। तो 4a+1, इसको क्या बोल सकते हैं? 4a+2+3, इसको क्या बोलिएगा? इसको 4a+4 या 4a फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरी 4 से डिविजिबल है, जो लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, अभी ऑब्जर्व कीजिए आप, मैं इसको बोल सकता हूँ 4a+1, अब यहाँ पर आप a को रखिए 0, तो आपको ये चारों फॉर्म दे देगा। यहाँ पे आप a का मान रखिए 1, यहाँ पे a का मान रखिए 2, तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। अब ये और आप आगे जाइएगा तो a का मान 3 कीजिएगा तो इस तरह से निकल के आएगा, फिर 4 कीजिएगा तो निकल के आएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है, जो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी देखिए। अगर ये जो 1 है इसको मैं ऐसे ना लिख के सिर्फ a लिखता हूँ, a का जो डिजिट आएगा यूनिट डिजिट, 4a+1 का भी यूनिट डिजिट वही निकल के आएगा। फिर ये जितने भी बढ़ेगा, ठीक है, इसको 4a मतलब यहाँ पर a का वैल्यू चेंज होगा 1 बाय 1, 1 2 3 4 करके, तो और बढ़ते रहेगा। तो हर एक जो डिजिट है सेम आएगा। नीचे आइए, इसको अगर मैं ए मानता हूँ 4a+2, या इसको फिर आप 2 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसका भी जो यूनिट डिजिट है वो सेम आएगा। ये 3 पे आइएगा, ये भी सेम निकल के देगा, फिर 4 पे आएगा, ये भी सेम निकल के देगा, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। पहले इसको बच्चे से नोट कीजिए, समझिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 9 है, तो हर एक जो यूनिट डिजिट है वो सेम आएगा, 13 होगा, 17 होगा। वैसे ही 2 का पावर 2 जो है, उसी 2 का पावर 6 का जो डिजिट है सेम आएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखने में आपको समझ में दिक्कत हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ 2 का पावर 1, ठीक है।
तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 का पावर 4 का जो डिजिट है यूनिट डिजिट, 2 का पावर 8 का भी सेम आएगा, 2 का पावर 12 का भी सेम आएगा, 4K का कितना भी मल्टीपल हो सेम निकल के आएगा। ठीक है, वैसे अगर 2 का पावर 1 का अगर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है तो 2 का पावर 51 का 55 57 जितने भी इस तरह के फॉर्म में होंगे 4A+1 के हर एक नंबर का यूनिट डिजिट सेम निकल के आएगा। ठीक है, 49 हो गया, 53 हो गया, 97 हो गया। देखिए, तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब शायद आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में आ जाता हूँ, फिर मैं एक सवाल को सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये 4 इंटू इस फॉर्म में है जो 97 है, सॉरी यहाँ 24 होगा। तो ये नंबर जो है इस फॉर्म में है। अब इससे मुझे क्या माइनस करना है, जो रिमाइंडर यहाँ निकल के आ रहा है दोनों केस में सेम निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा 4 का मल्टीपल है, तो भी पूरा 4 का मल्टीपल है। जो रिमाइंडर है वो सेम निकल के आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों का जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम आएगा, मतलब a माइनस ए 0 निकल के देगा मुझे अल्टीमेटली। ये अल्टीमेट क्या निकल के आया, a का पावर 1 माइनस a का पावर 1। अब a का वैल्यू कुछ भी रखिए, अब a का पावर लेट a 0 से 9 इसको कुछ भी रखिए, उसी का पावर 1 माइनस उसी का पावर 1 कीजिएगा तो अल्टीमेट जो रिजल्ट निकलेगा तो 0 निकल देगा। तो यहाँ पर जो x है ये हमेशा 0 आएगा। इसको थोड़ा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए मैंने क्या बताया आपको। a का मान आप 0 से लेकर 9 कुछ भी रखिएगा, उसका पावर अगर 1 माइनस 1 है तो वो हमेशा सेम डिजिट रिपीट होगा ना। जैसे मैं अगर यहाँ पर 9 रख देता हूँ तो 9 का पावर 1 माइनस 9 का पावर 1, तो अल्टीमेट क्या आ गया, 9 माइनस 9, फिर 0 तो आगे निकल के देगा। 8 रख दीजिए सेम केस रिपीट होगा, 7 रख दीजिए सेम केस रिपीट होगा। तो ये जो फॉर्मूला है साइक्लिसिटी का, इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला पहले ही कि मैं आपको वो आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो आप कर चुके हैं या फिर जो आपको आता है। मैं आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको अब तक उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, ताकि आपको ये भी ऐड हो जाए। फिर आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम इन डिजिट पे आसान से सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कि a का पावर कुछ भी हो, 101 मान लीजिए, ठीक है, फिर a का पावर आपसे मान लीजिए पूछा गया 17, तो देखिए कि आप जो ये जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल से कितना बड़ा है। तो जैसे 100 मल्टीपल है 4 का, तो ये क्या है 4K+1 है, ये भी देखिए 4K+1 है, तो मतलब ये दोनों का यूनिट डिजिट सेम आएगा। अगर यहाँ पे माइनस का प्लस पूछेगा तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, 2a आएगा, क्योंकि एडिशन पे का सवाल आ गया फिर उसमें कोई कंडीशन दे दिया, जैसे इसको ऐड कीजिएगा तो ये 2a निकल के आएगा। अब a का मान कुछ भी रखिए, उसका ऊपर आंसर डिपेंड करेगा, लेकिन जो नंबर है वो हमेशा इवन नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सिर्फ ये 4K+1 नहीं, 4K+2 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 102 आ जाता या 18 आ जाता इसका जगह पे, तब ये 4K+2 फॉर्म में आ जाता है, तब भी आप जो माइनस कीजिएगा तो आंसर सेम निकल कर 0 निकल के आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मान लीजिए कि आपको नंबर दे दिया, ठीक है। आपको एक नंबर दिया गया, इसका जो पावर है 2n है, जो निकल के आया डिजिट ABCD डॉट 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 1, ये हमेशा ऑलवेज निकल के आएगा। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे कि x के तो क्वेश्चन को पॉज कीजिए वीडियो को, इसको सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर होता होगा। क्या आपने ऐसा सवाल कभी देखा है, किया है? मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड का। क्या ये आपसे सॉल्व हो पाया? देखिए एक्स का जगह पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, 0 से लेके 9 कुछ भी रखेंगे, क्योंकि इतने ही डिजिट पॉसिबल हैं अगर एक्स एक डिजिट है तो, ठीक है। तो देखिए 0 नहीं हो सकता, 0 का पावर कुछ भी आप कीजिएगा तो लास्ट में निकल कर देगा 0। यहाँ पे 1 पूछा है तो 0 कट गया, 1 पे आइए। अगर मैं 1 का पावर कुछ भी रखूंगा इवन, यहाँ पर देखिए पावर इवन बोला है, लिखना है 2n बोला है, मतलब पावर इवन रखना है। तो 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो ये पॉसिबिलिटी आ सकता है। 2 का पावर आप 1 रखिएगा, 2 का पावर 2 रखिए पहले, 4 निकल के आ रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 का पावर 2 रखिए, 9 निकल के आ रहा है, पॉसिबिलिटी। देखिए 3 का पावर 4 रखिएगा तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आएगा, यहाँ पे ऑलवेज पूछा, ठीक है। 3 कट गया, फिर 4 में तो किसी भी पावर में 4 में 1 नहीं आता है, तो 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, अच्छा 8 भी नहीं होगा। फिर 9 का एक पॉसिबिलिटी देखिए, 9 का पावर जब भी आप इवन रखिएगा हमेशा इवन दिए तो 1 निकाल के देगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि x का कितना वैल्यू पॉसिबल है, तो x का जो वैल्यू होगा वो या तो 1 आएगा 9 आएगा। आप लोग खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ये सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपके पास अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो ये सेकंड में निकल के आएगा, ठीक है। पावर हमेशा इवन लेना है, लेकिन 9 का पावर अगर ऑड होगा तब ये नहीं आएगा, तब 9 आएगा, लेकिन 9 का पावर जब भी इवन होगा तो हमेशा वो 1 निकल के देगा। यही क्वेश्चन में पूछा है, तो अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन पे आइए। तो यूनिट डिजिट पे कमांड होने के लिए, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाने के लिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये सब सवाल नहीं कीजिएगा तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। जो आसान आसान सवाल है अगर आप उसी में उलझे रहेंगे तो आप ये सब कभी कर नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए फिर से आपका नंबर आ गया 2 3 4 5 6 7, एक्स का पावर n आ गया, और इसका पूछा है कि यूनिट डिजिट जो है n दे दिया, ठीक है। यहाँ पे बोला है a इज नेचुरल नंबर, पहला कंडीशन दिया है। अच्छा ये हमेशा आएगा, ये ऑलवेज का कहानी है, इसका यूनिट डिजिट n हमेशा आएगा। एक यहाँ पे और कंडीशन मान लीजिए दिया है कि x इक्वल टू n, देखिए क्वेश्चन को देखिए 5 सेकंड तक समझिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ क्या 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 बोला है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये एक नंबर है, ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपका डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट और डिपेंड करेगा एक्स पे, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी रहेगा, सिर्फ एक्स का पावर ए दे देगा, तब भी आपका ये आंसर निकल कर आएगा। इतना बड़ा आएगा नहीं, छोटा आएगा, लेकिन जो डिजिट है वो सेम रहेगा। ए एक नेचुरल नंबर है, जो पावर है एक नेचुरल नंबर है, और एक्स जो है
ये n का बराबर आएगा, दोनों सेम डिजिट निकल के आएंगे। तो ऐसे x के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसको आप लोग देखिए, पॉज कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो ये कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, देखिए। फिर मैं वही आपको जाऊंगा, लेके जाऊंगा जितने पॉसिबिलिटी है, मैं सारे चेक कर लूंगा, तो मुझे जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। अब देखिए, अगर जीरो यहाँ पे बैठ गया, जीरो का पावर कुछ भी कीजिएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आप ही बताइए। जीरो टू द पावर समथिंग क्या आता है, जीरो आता है कि वन आता है, ये कंफ्यूजन हमेशा सबको होता है। इसीलिए मैं हर क्लास में एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जीरो का पावर कुछ भी कीजिएगा, ये क्या आएगा, ये केस को आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं बाकी केस को बताता हूँ। जैसे मैंने एक्स का मान अगर जीरो के बाद एक रखा, एक्स एक रखा, तो ए कुछ भी हो, इसका जो डिजिट है हमेशा एक निकल के आएगा। तो एक्स का मान एक पॉसिबल है। फिर मैंने दो जैसे रखूंगा, देखिए दो का मान रखने पे, दो का कुछ भी पावर लीजिए, अगर ए का वैल्यू एक होगा तभी दो आएगा, नहीं तो दो नहीं आएगा। फिर चार आएगा, छः आएगा, आठ आएगा। तो हाँ, ऑलवेज केस में दो पॉसिबल नहीं है। फिर तीन आइए, तीन का भी सेम कहानी है, सिर्फ पावर एक रखने पे तीन आएगा, तो ये भी ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। फिर चार पे आइए, चार का पावर भी सेम केस है, ये भी नहीं आएगा। पाँच पे आइए, पाँच पॉसिबल है, पाँच का पावर आप कुछ भी रखिए, वो डिजिट निकल के पाँच ही देगा। फिर छः पे आइए, छः भी पॉसिबल है। सात, सात का पावर दो रखिएगा तो नहीं आया। आठ, आठ का पावर दो रखिएगा तो नहीं आएगा। नौ, नौ एक कैसा केस है, इवन रखने पे नहीं देगा ये, इवन रखने पे नहीं आएगा, सिर्फ ऑड रखने पे आएगा, तो ये भी ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास कितने केस निकल गया है, एक, दो, तीन। एक्स के तीन वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब इसका आंसर तो आप लोग दीजिएगा, ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर जीरो को आप लोग ऐड कीजिएगा, ठीक है, जीरो का पावर कुछ भी हो, जीरो याद निकल के देगा। तो चार केस, तो एक्स के कितने वैल्यूज पॉसिबल आएंगे, अगर जीरो को भी ऐड कीजिएगा तो यहाँ आपसे एन पूछे या एक्स पूछे, दोनों बराबर है, मतलब यही निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले सवाल पर आते हैं। वीडियो को दो बार तीन बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। जैसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सब मैंने खुद बनाया है सवाल को, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा गया 104 फैक्टोरियल प्लस 105 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो 104 फैक्टोरियल प्लस 105 इंटू 104 फैक्टोरियल, मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। दोनों में से 104 फैक्टोरियल पहले कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ 105 बचेगा। अब 104 फैक्टोरियल इंटू 106 आ जाएगा, और आपको पता है कि हर एक फैक्टोरियल जो चार से बड़ा है उसमें जीरो आएगा, ठीक है। तो ये चार से इसको पूरा पूरी अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए आप ही बताइए। 104, 105, यहाँ पर 100 फैक्टोरियल भी आएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट है जीरो हमेशा निकल के आएगा, यूनिट डिजिट। फिर जीरो पे कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका आंसर जो है जीरो निकल के दे देगा। अगर ये प्लस करने की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। इसको आप लोग देखिए 5 सेकंड तक, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 104 फैक्टोरियल प्लस 105 फैक्टोरियल बोला है, इसको तो मैंने सेम लिखा है, इसको क्या किया 105 इंटू 104 फैक्टोरियल कर दिया। अब यहाँ पे 104 है, 104 यहाँ भी है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक बच गया, फिर यहाँ 105 बच गया। तो 104 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 105, 106। अब इस फैक्टोरियल में इसको जैसे अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 104 इंटू 103 इंटू 102 इंटू 101 इंटू 100, तो पूरा प्रोडक्ट का जो वैल्यू है
उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 निकल के आएगा। तो 0 इंटू समथिंग 0, ये रहा प्लस का कहानी। और इसी क्वेश्चन को मैं साइड में करता हूँ, जहाँ आपको मान लीजिए कि माइनस पूछा गया, ठीक है। तब क्या होगा, तब इसको आप लिखिएगा 104 इंटू 103 फैक्टोरियल माइनस 103 फैक्टोरियल। अब दोनों में 103 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 104 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पर तो 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0, इसको इसको एस लिखता हूँ, 0 इंटू समथिंग, ठीक है। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 आ जाएगा। हर एक फैक्टोरियल जो 4 से बड़ा है उसमें तो 0 आएगा ही आएगा। जैसे ही 0 आएगा वैसे ही पूरा प्रोडक्ट को 0 बना देगा। तो देखिए ये माइनस केस हो प्लस केस हो, मैक्सिमम चांस क्या है, 0 आने का। ठीक है, ये सवाल तब बनता है इंटरेस्टिंग जब इस पे पूछता है कि कितने 0 इसमें आएंगे। जब मैं कराऊंगा आपको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, तब इस सवाल में तो आपको इंटरेस्ट आएगा। फिलहाल अगर यूनिट डिजिट पूछा है तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए, हो गया। तो अब अगले सवाल में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स। पहला 100 होल नंबर का जो सम है उसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर जो है नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके साथ में 0 ऐड होता है तो वो होल नंबर बनता है। ठीक है, होल नंबर का सेट बनता है तो ये हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। 100 पूछा है तो अगर मैं 0 को छोड़ दूं तो 1 से लेकर 100 तक बनता है, ये तो बन गया नेचुरल नंबर। लेकिन मैंने 0 को भी लेना है तो इससे एक नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो लास्ट नंबर आ गया क्या आएगा, वो 99 आएगा। अभी आप देखिए इसको, ये पूरा फर्स्ट 100 होल नंबर है। ठीक है, यहाँ 100 नहीं लेना है, यहाँ लेना है 99। क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है एक नंबर, इसीलिए 1 से लेकर 90 तक जितने भी नंबर पूछेंगे सिर्फ -1 हमेशा आप लिखिएगा। तो इस ट्रिक पे 2-3 क्वेश्चन आए हैं पिछले साल के एग्जाम में। तो अब आपसे पूछा क्या पूछा है कि 1 से लेकर 99 तक 0 को आप ऐड जब कीजिएगा उसका वैल्यू कुछ नहीं आता है। तो 1 से लेकर 99 तक जो जितने भी नंबर्स का समेशन है उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो इसका देखिए समेशन का क्या फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट इसको ऐड कर दीजिए, n इंटू एन माइनस एन इंटू एन प्लस 1/2, यही फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, किस तरह से आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। आपसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, लेकिन इसका जो सृष्टि का क्या कहानी है मैं आपको शेयर करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एवरेज। तब मैं एवरेज में आपको ये पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 99 रख दीजिए, 99 इंटू 100/2। अब देखिए जैसे ही इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 50 आ जाएगा, और जैसे ही 0 आया तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा निकल कर देगा आपको 0। तो ये है कहानी, ये एक सवाल था। इस पर एक क्वेश्चन शायद आया था पिछले साल में, तो आसान सवाल है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। यूनिट डिजिट पे जितने भी टाइप बन सकते हैं मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था सीजीएल मेंस में, 430 वो क्वेश्चन क्या था, 433 इंटू 456, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या रहता है, यूनिट डिजिट n+2। तो यहाँ पूछा था n का वैल्यू क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए 3 6 18 आ रहा है, फिर 8 इंटू एन इक्वल टू एन प्लस 2। अब 8 का साथ क्या मल्टीप्लाई करें, एन का मान क्या रखें 0 से लेकर 9 तक, ताकि यहाँ पे आपका मैच कर जाए, यही पूछा है। तो यहाँ पे जैसे 0 रखिएगा पूरा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, तो 0 पॉसिबल नहीं है। अब इस तरह से चेक कर सकते हैं 1 बाई 1, लेकिन थोड़े आप स्मार्ट होंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे आप एन का मान 6 रखिएगा तो 6 8 क्या होता है, यूनिट डिजिट 8 आता है, तो यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा, तो देखिए मैच कर जाएगा, तो ये एन का वैल्यू 6 आएगा। बाकी आप कुछ भी रख के देखिए, आपको मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाने का जरूरत था, जिसके जो कैलकुलेशन फास्ट है फटाफट फटाफट चेक करके देख लेगा, वही आंसर टिक कर पाएगा जल्दी से, ठीक है। बाकी ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, सबसे हो जाएगा, सिर्फ टाइम का खेल है, कौन कितना फास्ट करता है। ये क्वेश्चन में आपको मैंने करा दिया, फिर मैं अगला क्वेश्चन पाता हूँ। तो एक क्वेश्चन एक टाइप है, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आ गया कभी 1/5 का क्या आएगा यूनिट डिजिट, तो इसको करने से पहले इसके जो कॉन्सेप्ट है समझ लेते हैं, आसान चीज़ है, कभी आया नहीं या फिर शायद 1 2 एग्जाम में आया होंगे, तो ये रिपीट होने का हाई चांस है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने पहले 1/5 लिखा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.2 आएगा। 1/5 मतलब ये 5 का पावर 1 है, ठीक है। अब मैं 1/5 का पावर 2 करने जा रहा हूँ, तब क्या आएगा, 1/25 है, तो 0.04 आएगा, ठीक है। अब 1/125 है, तो क्या आएगा, 0.08 आएगा। ठीक है, अब 1/625 यहाँ पे क्या आएगा, अभी बताइए क्या आना चाहिए, देख ही लेते हैं, ठीक है। तो 375 आएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं फिर 5 करूँगा तो फिर यही रिपीट हो जाएगा। आप यहाँ पे 5 का पावर 5 करके देखिएगा 1/, तो क्या होगा 0.00002 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, ये क्या है, 2 का पावर 1 नहीं है, ये क्या है 2 का पावर 2 नहीं है, ये क्या है 2 का पावर 3 नहीं है। अब पॉइंट को 0 को हटा दीजिए, सिर्फ डिजिट पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पूछा ये यूनिट डिजिट। यहाँ से आप अब मैं आपको को लिखने जा रहा हूँ एक जनरलाइज्ड फार्मूला जो बनता है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।
यूनिट डिजिट ऑफ 1/5 n इज द सेम एज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 n। यहाँ पे 5 का जो पावर आएगा 2 का उतना पावर का डिजिट सेम आएगा, क्योंकि ये क्या है 5 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2 है, ये भी 2 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 3 है तो ये भी 2 का पावर 3 है, यहाँ 5 का पावर 4 है तो ये भी 2 का पावर 4 है। तो जितने भी 5 के पावर होंगे उतने ही 2 का पावर डिजिट में निकल कर आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया है, ये सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, 5 का पावर 10 में 2 का 10 कर दिए, अब जो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बचा रिमाइंडर, 2 का पावर 2 मतलब 4 आएगा। अब आगे कितने पॉइंट आएंगे, जीरो आएंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है यूनिट डिजिट से, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही पूछा है। इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसके बाद मैं आज के क्लास को एंड करूंगा। आपने हमेशा देखा होगा कि इसके हमसे आता है कंपेयर आता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन में आ गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तब क्या होगा देखिए, यहाँ 2 का पावर 2 आएगा, क्योंकि 32 तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो यहाँ पे 3 का पावर क्या आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, तो 2 माइनस 9 मतलब यहाँ आपको 1 कैरी कर लेना है। ठीक है, 3 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी दिख गया आपको तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ये यहाँ पर एक इसको ए मानिएगा, ए टू द पावर बी और बी टू द पावर ए अगर है तो इसका रिलेशन क्या निकल आएगा, एक सेकेंड। तो अगर ऐसा केस है और ए जो है बी से छोटा है, जैसे देखिए यहाँ पे 22 जो है इससे छोटा है, तो इस केस का क्या होगा, ये हमेशा बड़ा होगा इससे। अगर ये सवाल दिया है आपको तो अब दिखेगा कि क्या ये इससे छोटा है, अगर ऐसा है इफ देन ये इसका होगा रिलेशन। तो कभी आपको सर्च में ऐसा क्वेश्चन दिख गया, ए का पावर जो बी है वो हमेशा बी का पावर से बड़ा होगा। ठीक है, ये कब कब होगा इस पर मैं 2 मिनट बात करूंगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन पाऊंगा, फिर क्लास एंड करूंगा। अगर 1 का पावर 2 है, मान लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, 2 से 1 छोटा है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ए का पावर बी जो है वो बी का पावर ए से बड़ा होगा। देखते हैं यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो ये कभी बड़ा नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत हो गया, पहला केस है। ठीक है, ये 1 नंबर केस है, तो 2 नंबर केस पे आइए। अगर मैं इसको 2 मानता हूँ, 2 का पावर 3, फिर 3 का पावर 2 लेता हूँ, ठीक है, तभी देखिए आ रहा है, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, ये भी गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट केस पे आइए, 3 का पावर 4 मानते हैं और 4 का पावर 3 मानते हैं, तो यहाँ कितना आ रहा है 81, और ये कितना आ रहा है 64। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इसका बाद अब अगर जो भी अब लीजिएगा, जैसे 4 का पावर 5 लीजिएगा और 5 का पावर 4 लीजिएगा, तो क्या ये आएगा, देखिए तब यहाँ से ये हमेशा ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, ये 2 केस जो है यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा कंडीशन लिख लीजिएगा, ए और बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या तो 3 होना चाहिए या 3 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला जो है फॉलो करेगा। तो ये सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता है, नहीं पता है तो आपको टाइम लगेगा, जब भी इसमें बड़ा बड़ा नंबर आ जाएंगे तो दिक्कत होगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो मेरा काम ये है कि आपको जो डिफिकल्ट चीज़ है वो आसान बना के पेश करना, ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा हो सके। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे।
जैसे मान लीजिए कि 4 का पावर n है और 6 का पावर n है इक्वल टू इसका वैल्यू आ रहा है तो n हाउ मेनी वैल्यूज। आपसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया है 4 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n इक्वल टू abc डॉट डॉट 0 n में टेक हाउ मेनी वैल्यूज, मतलब n पे कितने वैल्यू पॉसिबल है। देखिए 16, 36, 52, 256, 1296, तो 6 6 12 आ रहा है, ठीक है। देखिए 4 का पावर जैसे मैं बड़ा करूंगा तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, अब मुझे यहाँ पर लगाना है कॉन्सेप्ट। 4 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 6 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा लास्ट में। तो देखिए डिपेंड कहाँ करता है, ये डिपेंड करता है 4 के ऊपर, क्योंकि 6 तो हमें सबको 6 ही निकल के देगा। सिर्फ 4 ही ऐसा नंबर है, क्योंकि 4 जब जब ऑड होगा तब ये 0 आएगा, 4 इवन होगा तो ये जो है इवन आएगा इसका लास्ट डिजिट, तब 0 पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो 6 फिक्स्ड है, ये हमेशा 6 आएगा। तो ऐसा केस में n का वैल्यू जो है वो हमेशा ऑड आएगा, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। और हम लोग के पास एक एलजेब्रा का फॉर्मूला भी है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, जो n हमेशा ऑड आएगा तो उसका जो समीशन है वो 10 से वो उसका जो a प्लस b से डिविजिबल होगा, तो उसी से क्वेश्चन बना है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी दिख गया आपको तो पता नहीं आपसे होगा कि नहीं होगा, होगा तो अच्छा है, नहीं हो तो फिर आज के बाद हो जाएगा देखने के बाद, ठीक है। तो ये रहा यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपसे शेयर किए, डिस्कस किए। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास थोड़ा बहुत ही लंबी होगी, क्योंकि आज के बहुत क्वेश्चन थे, बहुत कॉन्सेप्ट थे, सबको मैं कंपाइल कर दिया, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, ये सब आपको आता ही होगा, जो जो नहीं आता है वो अपना नया सीखा होगा। और मुझे लगता है कि आपने हर क्लास में कुछ ना कुछ तो नया सीखते होंगे, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा आपको वो चीज़ कराऊँ जो आपने नहीं पढ़ी होंगी या फिर इग्नोर कर दिए होंगे, ठीक है। तो अगर यूनिट डिजिट पे और कुछ बचता है तो मैं एक और क्लास लेकर आऊँगा, नहीं तो फिर मैं अगले क्लास में लास्ट 2 डिजिट लेकर आऊँगा। मुझे लगता है कि यूनिट डिजिट इतना काफ़ी है, और बाकी बहुत चैनल है उसमें से आप बाकी चीज़ का कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आसान चीज़ नहीं कराता हूँ, जो जो आसान चीज़ें हैं मुझे लगता है कि मैंने जितने भी टाइप इंडिविजुअल टाइप पॉसिबल है यूनिट डिजिट पे मैंने आपको सारे कराने की कोशिश की है, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, नॉर्मल हो, पावर हो, फैक्टोरियल हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, एन बेस्ड हो, पावर बेस्ड हो, ठीक है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट बेस्ड हो, कुछ भी हो, मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम कोशिश की आपको हर तरह का टाइप कवर करने की। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं उसको देख लूँगा, फिर अगर कुछ बाकी रह गया होगा तो मैं एक और क्लास लेकर आऊँगा यूनिट डिजिट पे, वहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूँगा। और अगर कुछ नहीं रह गया है तो फिर मैं आपको अगला क्लास में लेकर आऊँगा लास्ट 2 डिजिट। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे थोड़ा, ताकि मैं ऐसे ही क्लास आपके लिए लेकर आता रहूँ, और मेरे हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। इसलिए मुझे पता है कि आपको कौन कौन जगह पे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो मैं उसी सिर्फ जगह जगह को स्पेशली मार्क करके स्पेशल क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवर कर सकें हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में। बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा वीडियो को देखते रहिए, और आज के क्लास देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।